ये क्या हो गया, लेकिन एक इतनी बड़ी हार या ये कहें कि इतनी बड़ी जीत अपने ही घर में पंजाब को मोहाली में इस तरीके से हार मिलती है। करेंगे इसी पर बात। हमारे साथ मौजूद हैं अमोल मजुमदार। अमोल, ये इस तरीके से आप हारते हैं और आप देखें तो 258 आपको चेस करना है। सबसे पहला मेरा आपसे सवाल यही, क्या वो 258 चेस के इरादे से पंजाब उतरी थी या वो 160 के इरादे से उतरी थी? देखिए 258 तो उनके सामने ही थे, तो ये तो हम नहीं कह सकते कि 160 करने की चाहत थी उनकी। पर मेरे हिसाब से थोड़ा सा आज वो रात थी जहाँ पर आपको बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा सा फेर बदलाव करना ज़रूरी था मेरे हिसाब से। जब आपके पास तीन ऐसे बल्लेबाज हैं जो मैच का रुख बदल सकते हैं, जैसे लियम लिविंगस्टन है, जितेश शर्मा है जो अच्छे फॉर्म से गुजर रहे हैं, और शाहरुख खान आपके टीम में मौजूद है, उनसे आप बैटिंग तब करा रहे हो जब आपके हाथ से मैच फिसल गई है। तो वो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि ये रात थी जहां पर वो फेर बदलाव कर सकते थे। एग्जैक्टली मैं उसी चीज पर आ रहा था जो आपने बिल्कुल सही पकड़ा अमोल, कि आप लियम लिविंगस्टन और साथ ही साथ शाहरुख खान, कुछ हद तक जितेश शर्मा भी, क्या आप पारी का आगाज नहीं करा सकते थे? चलिए वहां पर मानते हैं कि शिखर धवन अपनी जगह वो बिल्कुल उसके अलावा कहीं और खेलने में उतने अपने आप को असहज महसूस करते हैं वो, पर आप सिमरन से आपने ओपन कराया। क्या वहीं पर आप लियम लिविंगस्टन को ले आते, वहीं पर जितेश शर्मा को ले आते? बिल्कुल। पहले 6 ओवर में देखिए, पहले 6 ओवर में जो लखनऊ सुपर जायंट्स ने बैटिंग की थी वहाँ पे उन्होंने 74 रन बनाए थे पहले 6 ओवर में। तो आपको लगभग वैसे ही स्टार्ट की ज़रूरत थी, 60-70 होने ज़रूरी थे। वहाँ पर अगर आप पहले 6 ओवर में अगर आप वो फील्ड रिस्ट्रिक्शन का फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो फिर आप मैच से बाहर होते चले जाएंगे। और जब आप ऐसा हिस्ट्री बनाने जा रहे हो, आज 258 तो हिस्ट्री हो जाएगा अगर आप चेस कर रहे हो तो आपको वही मैं कह रहा हूँ कि जितेश शर्मा को अगर आप 3 नंबर भेजो या लियम लिविंगस्टन के साथ चांस लो और उसको ओपन कराओ। आपके पास 3 ऐसे बल्लेबाज हैं ना, उनको स्प्लिट करिए। मेरे हिसाब से 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर, या 1, 4 और 5 पर आ सकते हैं, ऐसे स्प्लिट करके आप भेज सकते हो उनको। तो वो हुआ नहीं, इसलिए वो पीछे रह गए मेरे। बिल्कुल। और चलिए अब हम भी थोड़ा सा पीछे चलते हैं और बात आपसे ये करते हैं कि एक इतिहास तो आपने बोला कि बन सकता था 258 का, दूसरा इतिहास भी आज टूट सकता था। 263 के करीब भी पहुंच गई थी लखनऊ की टीम। और ये हुआ कैसे अमोल? क्या आपने जो आपको जो गुजरात के खिलाफ वो मुकाबले में हार मिली थी, वो जीता हुआ मैच आपके हाथ से निकल गया था, क्या उसका गुस्सा आज पंजाब पर निकल गया? देखिए कभी कभी ना आप ऐसी मैच हार जाते हैं जो वो गुजरात टाइटंस के सामने हारी थी। वो तो उनके हाथ में मैच था। 30 गेंदों में 31 रन बनाने थे, 9 विकेट हाथ में थे, और वहाँ से मैच हारा हुआ मैंने आईपीएल के हिस्ट्री में नहीं देखा था। तो चलो कभी कभी ऐसे मैच हारना थोड़ा सा अच्छा भी होता है टीम के लिए, क्योंकि आपको होमवर्क करना पड़ता है, आपको सोचने का समय मिलता है उसके बाद। और फिर मेरे हिसाब से गौतम गंभीर है उस खेमे में, तो वो ज़रूर उन्होंने बात की होगी कि डर कर खेलने में फ़ायदा नहीं है, आपको खुलकर खेलना चाहिए। और वही खुलकर खेले ना, पहले 6 ओवर नहीं, मैं कहूँगा पूरे 20 ओवर वही तरीके से खेले, वही शान और शौकत से खेले। मतलब वही गुजरात का जो गुस्सा है वो पंजाब पर फूट गया, और वो भी इस अंदाज में अमोल की आपके जो दो टॉप मोस्ट बॉलर हैं, अर्शदीप सिंह, कगिसो रबाडा, पिछले मैच में अरिजीत सिंह ने क्या कमाल की गेंदबाजी की थी, इन दोनों के 8 ओवर में 4-4 ओवर में 106 रन, क्या वहीं से मैच घूम गया? आपने बिल्कुल सही कहा है कि 8 ओवर जो स्ट्राइक बॉलर्स हैं अर्शदीप सिंह और रबाडा, उनके खिलाफ 106 रन बनाना ये कोई आसान सी बात नहीं है। और मेरे हिसाब से पहले 6 ओवर में 74 रन बनाए, फिर आगे वाले जो ओवर्स होते हैं, ओवर नंबर 7 से 15, वो बीच वाले जो ओवर्स होते हैं वहाँ पर थोड़ा सा स्ट्राइक रेट या रन रेट जो है वो नीचे आ जाता है, पर वैसे हुआ नहीं। 110 रन बने उस ओवर्स में, फ्रॉम 7 to 15 110 रन बने 12 की औसत से। तो इससे साफ जाहिर होता है उनकी मानसिकता क्या थी आज लखनऊ सुपर जायंट्स की। 1-2-3 चीज़ें हैं, कॉम्बिनेशन में बैटिंग की है,
क्लैरिटी ऑफ थॉट्स बिल्कुल सही थी, पॉजिटिव इंटेंट के साथ उतरे थे, और फिर जो उन्होंने स्ट्राइकिंग की है, पावरफुल स्ट्राइकिंग, उसका एक सही मिश्रण था ये तीन चीज़ों का। और क्या वहाँ पर मार्कस स्टोइनिस की अगर बात करें तो शायद उन्होंने एक दिमाग में बैठा लिया था कि भाई हमको मौके उतने मिल नहीं रहे हैं, आप हमको कभी 5 पे खिलाते हैं, कभी 7 पर लेके आते हैं, कभी 6 पर लेके आते हैं। आज उनको नंबर 4 का स्थान दिया गया और शायद उन्होंने बोला कि कप्तान आज जो मैं पारी खेलूंगा ना, दोबारा आप मेरे को 5 पे भेजिएगा नहीं। देखिए, ये चीज़ें जो लखनऊ सुपर जायंट्स ने सही की, वही चीज़ें पंजाब किंग्स ने करने से मना कर दिया, तो इसलिए थोड़ा सा अंतर रह गया इन दोनों के बीच। अगर आप देखें तो आयुष बदोनी को भी 3 नंबर भेज दिया, उनको भी एक रोल दिया गया है। वही मार्कस स्टोइनिस आप 5 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे, तो फ्लोटर है मार्कस स्टोइनिस और निकोलस पूरन। जिस अंदाज से ये दोनों खेलते हैं ना, आप कहीं भी भेजो इनको, वो काम फतेह करके आते हैं। बिल्कुल। और उसके बाद जब गेंदबाजी की बारी आई अमोल, तो ऐसा नहीं कि भाई हमने बहुत ज्यादा रन बना दिए हैं तो उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स हम करेंगे। हालांकि कुछ गेंदबाज के खिलाफ रन्स बने और 9 गेंदबाजों का जो इस्तेमाल हुआ, पर 2 खिलाड़ी, एक तो नवीनुल हक जो शुरू में गेंदबाजी करके थोड़ा सा बाहर जाते हैं, वापसी करते हैं, एक बार फिर कमाल की गेंदबाजी, और युवा गेंदबाज यश ठाकुर। देखिए, यही खास बात रही है लखनऊ सुपर जायंट्स की कि कोई ना कोई आके उनके लिए काम कर देता है। नवीनुल हक जो है वो मार्क वुड के जगह पे आए हैं, और इतना आसान नहीं है एक बेहतरीन गेंदबाज को रिप्लेस करना और उनके शूज़ को फिल करना, इतना आसान बात नहीं है। तो मानना पड़ेगा नवीनुल हक को, एक अलग अंदाज से डालते हैं, थोड़ा सा एंगल बनाते हैं, इसलिए वो तकलीफ़ होती है राइट हैंडेड बैट्समैन को, क्योंकि वो एंगल से बॉल स्टंप पे ही आता है उनका, तो वो एक देखने वाली बात है। और यश ठाकुर विदर्भा के लिए अच्छे करते आए ही हैं, इतने साल से खेल रहे विदर्भा के लिए, और विदर्भा का जो सक्सेस देखा आपने पिछले 5-6 सालों में डोमेस्टिक क्रिकेट में, इनका योगदान काफ़ी अच्छा रहा है। बहुत अच्छा लगता है जब कोई घरेलू क्रिकेटर इस तरीके का योगदान देता है, चाहे बदोनी हो, चाहे यश ठाकुर हो, या फिर ध्रुव जुरेल हो, तो अमोल ऐसा लगता है कि सेफ हैंड्स में है भारतीय क्रिकेट का भविष्य। मेरे हिसाब से, मैं ये कहते ही आ रहा हूँ, इंग्लिश शो में भी मैंने कहा था कि ये जनरेशनल शिफ्ट है आईपीएल में। आप देखिए, जी हाँ, हमने रोहित शर्मा को 15 साल खेलते हुए देखा है, विराट कोहली को खेलते हुए देखा है, और आगे भी खेलते हुए देखेंगे, पर यहाँ ये 2 सीज़न जो है 2022 और 2023 आईपीएल का जो सीज़न है, वो जनरेशनल शिफ्ट होने वाला है इंडियन क्रिकेट में। आप आगे जाके यशस्वी जायसवाल को देखेंगे, आप आगे जाके राहुल तेवतिया को देखेंगे, आप ध्रुव जुरैल को देखेंगे, तो ये नए उभरते हुए सितारे इस आईपीएल में हमें दिखाई दे रहे हैं। बेशक। और आपने शिफ्ट की बात की, तो पॉइंट्स टेबल में भी अब क्या चीज होगी, कैसे शिफ्ट होगा, वो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। आप देखें जो टॉप 4 टीम है, राजस्थान, आज लखनऊ दूसरे नंबर पे पहुंच गई, गुजरात और चेन्नई, ये चारों टीम 10-10 अंक के साथ वहां एक गजब की लड़ाई चल रही है। रोमांचक। जी हाँ, बिल्कुल रोमांचक है, और इसीलिए कहते हैं ना आईपीएल इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग क्यों है, क्योंकि अगर आप पॉइंट्स टेबल देखें, ज़्यादा दूर नहीं है। अगर कोलकाता 2 मैचेस जीत जाए तो वो भी 10 पॉइंट पे आ जाएंगे। खैर, तब तक राजस्थान और लखनऊ आगे चले जाएंगे, पर एक सुपर गेम अगर हो जाए, लखनऊ ने 5वें नंबर पे थी ये मैच शुरू होने के पहले, और उसके बाद देखिए कहाँ गया आज। एक अच्छा गेम, उनका नेट रन रेट बेहतरीन करके गया है, और 10 पॉइंट हासिल करके दूसरे पायदान पर आ गई हैं। पंजाब के लिए दिक्कतें, अब उनके लिए मैचेस बहुत ज़्यादा आपके पास बचे नहीं, 8 मुकाबले आपने खेल लिए हैं, 6 आपको और खेलना है, अभी 8 ही अंक पर आप हैं, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा अभी। देखिए, आईपीएल में ऐसे मैचेस आ जाएंगे, ऐसे होता है, प्रेशर आता है, जल्द से जल्द ये मैच को भूल जाइए, फ्लाइट पकड़िए और दूसरे डेस्टिनेशन पे जाइए, जल्द से जल्द ये भूलने की कोशिश करें। चलिए, बिल्कुल, तो जल्द से जल्द भूलने की कोशिश करें, आगे बढ़ें, और भाई आईपीएल है, 1 मैच 2 मैच सब कुछ बदल देता है। बहुत बहुत शुक्रिया अमोल जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो T20 टाइम आउट हिंदी।